दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है सास लाई 36 राज्यों से 36 बहुएं। यह एक अनोखी कहानी है। किसी जमाने में भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में एक सास थी, परमेश्वरी देवी। वे बहुत सख्त मिजाज और अनुशासन प्रिय थी। उनके इकलौते बेटे अनुराग की शादी होने वाली थी, मगर नियति ने उनके परिवार के लिए एक अलग ही कहानी लिखी थी। एक पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि यदि अनुराग की शादी सिर्फ एक लड़की से होगी तो उनके जीवन में संकट आ सकते हैं, मगर यदि उसकी शादी भारत के 36 राज्यों से 36 बहुओं से होगी तो वह समृद्ध और दीर्घायु होंगे। परमेश्वरी देवी इस भविष्यवाणी को सुनकर हतप्रभ रह गई, मगर वे अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इस तरह शुरू हुआ 36 राज्यों से 36 बहुएं लाने का अद्भुत सफ़र। पहली बहू उत्तर प्रदेश की सुहानी। सबसे पहले अनुराग की शादी उत्तर प्रदेश के सुहानी से हुई। वह बनारस की रहने वाली थी। परंपराओं और धार्मिक अनुष्ठानों में निपुण थी। परमेश्वरी देवी ने सोचा कि शायद यह बहू उनके घर को अच्छे संस्कारों से भर देगी, मगर सुहानी का शांत स्वभाव उन्हें रास नहीं आया। अरे, इतनी सीधी लड़की क्या घर संभालेगी? सास ने कहा। मगर सुहानी ने धीरे धीरे घर के रीति रिवाजों में खुद को ढाल लिया और पहला साल अच्छे से बीत गया। दूसरी बहू पंजाब की गुरप्रीत। फिर अनुराग का रिश्ता पंजाब के गुरप्रीत से हुआ। गुरप्रीत हंसमुख और जिंदा दिल थी। वह अपने साथ पंजाब की मशहूर मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाना भी लाई, मगर परमेश्वरी देवी को उसका खुला व्यवहार पसंद नहीं आया। अरे, ये तो हमेशा हंसती रहती है, क्या इसे कभी गंभीरता का एहसास होगा? उन्होंने ताने कसे, मगर धीरे धीरे गुरप्रीत ने अपनी मेहनत और मस्तमौला स्वभाव से सास का दिल जीत लिया। तीसरी बहू पश्चिम बंगाल की मौसमी। अब बारी आई बंगाल की मौसमी। एक प्रतिभाशाली कथक नृत्यांगना थी, मगर जब वह घर आई तो उसकी आधुनिक सोच देखकर सास परेशान हो गई। हमारे यहाँ बहुएं इतनी आज़ादी से कैसे घूम सकती हैं? परमेश्वरी देवी ने सोचा। मगर जब मौसमी ने घर में दुर्गा पूजा का आयोजन किया और अपने नृत्य से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया तो सास को उसकी काबिलियत समझ आई। राजस्थान से आई बहू चंपाबाई शुद्ध राजस्थानी गहनों और पोशाकों में सजी धजी थी। वह घूंघट में रहती और सास का हर आदेश सिर झुकाकर मानती थी। परमेश्वरी देवी को पहली बार कोई बहू बिल्कुल अपने मन मुताबिक मिली, मगर कुछ दिनों बाद उन्होंने महसूस किया कि चंपाबाई बहुत डरपोक थी और
अपनी राय नहीं रखती थी। अरे यह तो बहुत दब्बू है, इसे अपनी बात कहनी आनी चाहिए। सास ने सोचा। धीरे धीरे चंपाबाई ने अपने अंदर आत्मविश्वास लाना सीखा और घर में सबका प्रिय बन गई। इस तरह 36 राज्यों से 36 बहुएं आईं। हर राज्य की बहू अपने साथ एक अनोखी संस्कृति, परंपरा और स्वभाव लेकर आई। कुछ आधुनिक थी, कुछ पारंपरिक, कुछ ज़्यादा बोलती थी तो कुछ बहुत शांत रहती थी। मगर धीरे धीरे वे सब एक दूसरे के साथ घुल मिल गईं और सास ने भी यह समझ लिया कि हर इंसान अपने तरीके से अनोखा होता है। शुरुआती संघर्ष के बाद सभी बहुएं मिलकर एक संयुक्त परिवार बनाने लगीं। वे सास के अनुशासन को भी समझ गईं और साथ ही अपनी खुशियों को भी बनाए रखे। परमेश्वरी देवी का हृदय परिवर्तन धीरे धीरे इतनी बहुओं को संभालते हुए सास का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्हें समझ में आया कि एक आदर्श परिवार वही होता है जहां हर सदस्य को अपनी पहचान बनाए रखने की स्वतंत्रता हो। अब वह खुद अपनी बहुओं से सीखने लगी। बंगाल की बहू से उन्होंने संगीत सीखा, पंजाब की बहू से उत्सवों का आनंद लेना सीखा, महाराष्ट्र की बहू से व्यायाम और योग अपनाया और दक्षिण भारतीय बहुओं से नए नए व्यंजन बनाने सीखे। आखिरकार यह अनोखा परिवार एक मिसाल बन गया। गांव के लोग कहते, देखो परमेश्वरी देवी का परिवार, 36 राज्यों की संस्कृति एक ही छत के नीचे रहती है। और इस तरह 36 राज्यों की 36 बहुओं ने यह साबित कर दिया कि विविधता में ही असली एकता होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति अलग होता है और हमें एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए। जब हम दूसरों के गुणों को अपनाते हैं और उनकी कमजोरियों को प्यार से सहारा देते हैं तो परिवार और समाज दोनों मजबूत बनते हैं। परमेश्वरी देवी जो कभी सख्त और अनुशासन प्रिय थी, अब अपने बड़े परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। 36 बहुएं और उनका इकलौता बेटा अनुराग मिलकर भारत की संस्कृति की सच्ची मिसाल बन गए। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।